जय हिंद प्यारे देशवासियों। अब लोग कहते, आप भी कहते होंगे, लोग भी कहते हैं ना कि गरीब आदमी दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है और अमीर आदमी दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। ठीक है, आप उदाहरण बहुत सारा ले सकते हैं। अंबानी जी, अंबानी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते गरीब अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीबी में पिसते जा रहे हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग जो है वहीं पर हैं, थोड़ा सा जो मेहनत किया आगे बढ़े। अब क्या है कि देखिए, अमेजन का मालिक लीजिए, वो भी क्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? अमीर आदमी गरीब क्यों हो रहा है और गरीब और अमीर आदमी अमीर क्यों हो रहा है? देखिए फ्रेंड्स, इसका एक गरीबी का दुष्चक्र हमने लाया। क्या लाया? एक चक्र होता है। उस चक्र में सब क्या होता है? अमीर अमीरी बनते अमीरी है और गरीबी गरीबी है। देखिए, आप इस चक्र के द्वारा आप समझ सकते हैं और या तो ना आप समझ सकते हैं कि गरीबी गरीबी क्यों है और अमीरी अमीरी के पास अमीरी क्यों है। देखिए, इस चक्र में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा संसाधन का अभाव। फर्स्ट नंबर में है संसाधन का अभाव। ठीक है, अगर आपके पास संसाधन ही नहीं रहेगा तो आप बताइए, आप उत्पादन कम करिएगा। उस संसाधन का मतलब हो रहा है फ्रेंड्स, जिस तरह से मानव संरचना होकर मशीनों के द्वारा होता है, वही क्या होता है? संसाधन होता है। जैसे मानिए कि कोई मशीन, क्या आप कारपेंटर है, क्या कारपेंटर है, बढ़िया, आपके पास आरी काटने वाला नहीं है, लकड़ी काटने वाला आरी होता ना, आरी आपके पास नहीं है, तो क्या लकड़ी कैसे काटिएगा? कुल्हाड़ी से काटिएगा? आप क्या बेड़ा बढ़िया से बना पाइएगा? नहीं बनाइएगा। इसका मतलब है कि आप उत्पादन बहुत कम करिएगा। ठीक है, करिएगा लेकिन बहुत कम करिएगा। मान सपोज डेट, आप एक लोहार हैं। क्या है? आप एक लोहार है, तो आपको बोला जाएगा कि आप एक कोई टांगे बना रहे हैं। क्या बना? टांगे। सोचिए कि आपके पास आया है 20 टांगे का ऑर्डर आया। कितना टांगे का? 20 टांगे का ऑर्डर आया। तो आपके पास हथौड़ा ही नहीं है। क्या हथौड़ा ही नहीं है? या तो आपके पास छेनी नहीं है, तो आप क्या बना सकते हैं? जल्दी जल्दी नहीं बना सकते। इसका मतलब आप उत्पादन कम करिएगा। संसाधन क्यों? क्योंकि आपके पास संसाधन की अभाव है। इसका मतलब संसाधन अभाव रहेगा, उत्पादन कम होगा। ठीक है, अब देखिए, आर्थिक गतिविधियां का कम होगा। आप अगर उत्पादन कम कर रहे हैं तो आर्थिक गतिविधियां कम होगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप सीधा सीधा समझिए कि आप एक लोहार के यहाँ गए हैं, लोहार के पास संसाधन ही नहीं है, लेकिन आप 20 टांगे का ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो 20 टांगे ही बनाया ही नहीं। ठीक है, इस 20 टांगे आपके हाथ में पकड़ के लेकर आ सकते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेगा? आप बाइक ले जाइएगा, या तो बाइक नहीं ले जाएगा तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ रिक्शा ही ले जाइएगा उसको लाने के लिए, तो कुछ लोगों का क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां होता ही रहेगा। ये छोटा सा उदाहरण लेते, एग्जाम्पल लेते। ठीक है, जैसे कुछ उर्वरक, क्या उर्वरक? उर्वरक मतलब खाद, जिससे धान में क्या करते हैं? छींटते हैं, उर्वरक होता है। अब उर्वरक लेके माथा पर से बाजार से, क्या मार्केट से हम माथा पर चलाते हैं, ट्रक पर लाते हैं। क्या लाते हैं? और ट्रक में कौन चलाते हैं? कुछ आदमी चलाते हैं, है ना? तो उसको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। अर्थात संसाधन। देखिए, खाद के बाद क्या है फ्रेंड्स? देखिए, खाद भी कुछ मशीनों के द्वारा बनता है। अगर संसाधन नहीं रहेगा तो क्या खाद उतना उर्वरक नहीं बन पाएगा। ठीक है, उर्वरक नहीं बन पाएगा, इसके बाद उर्वरक का कम उत्पादन हो पाएगा, कम होगा। इसका मतलब है क्या? वहां पर ट्रक चल नहीं पाएगा, इसके बाद आर्थिक गतिविधि कम होगा। अब जब आर्थिक गतिविधि कम होगा, इसका मतलब है कि आपको रोजगार कम मिलेगा। आपको रोजगार मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन, आप संसाधन कमी है तो उत्पादन कम है, उत्पादन कम है तो आर्थिक गतिविधि कम, आर्थिक गतिविधि कम है, इसका मतलब आपको रोजगार कम मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप सोचिएगा, कहिएगा फ्रेंड्स, हम बैठे बैठे चिकन चावल खाए। क्या खाए? चिकन चावल, अंडा भात रोटी डेली मस्त का मार के खाए, लेकिन आप खाइएगा? क्यों क्यों नहीं खाइएगा? आपके पास पैसे नहीं। क्यों पैसे क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास रोजगार की अभाव है। ठीक है, आप सप्ताह में सपोज डेट 1 2 दिन 3 दिन काम करते होंगे, ऐसा नहीं कि आप करते होंगे 2 दिन। एक बेस उदाहरण कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको लेकर के मैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप सप्ताह में 2 3 दिन काम किया, बाकी आप बैठे रहे, तो इसका मतलब कि 2 3 दिन जो पैसा आपने कमाया है, अर्न किया है, उसको बचा करके आपने 2 3 में उड़ा के खत्म कर दिया। इसका मतलब कि आपके पास जो आय जो प्राप्त हुआ वो कम हुआ। अगर 7 दिन आप काम कर दे तो आपको ज्यादा इनकम होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास आय कम प्राप्त होगा। अगर आपके पास आय अर्थात इनकम कम होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास सेविंग भी कम होगा, अर्थात बचत भी बहुत कम होगा। बचत कम होने का मतलब है फ्रेंड्स सेविंग। आप सेविंग अकाउंट खुलाए बैंक में खाता फ्रेंड्स, है ना? अब देखिए क्या है कि सेविंग अकाउंट खुलाए तो उससे पैसा नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रोजगार ही नहीं था, यानी रोजगार ही नहीं था तो आपके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आपके पास अर्थात आपके अकाउंट में पैसा ही कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, या तो आपके घर में पैसे ही नहीं है,
तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करिएगा फ्रेंड्स? इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं दिमाग में दौड़ा लीजिए कि कुछ कंपनी खोलने के लिए जा रहे हैं या तो कुछ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ मशीन ला रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही मानिए या तो छोटा मोटा ही मान लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखिए आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि एक किसान है, क्या है, एक किसान है रामू, एक किसान है, कौन, रामू। और रामू फ्रेंड्स क्या होता है कि वो मार्केट जाता है, कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, 300 रुपये लेके गया उर्वरक लाने के लिए, एक बोरा 50 kg। अब मान लीजिए सपोर्ट 350 रुपये मिल रहा है, और 350 रुपये मिल रहा है, उसके पास 50 रुपया और कम है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वो खरीद नहीं पाएगा, इन्वेस्ट कम कर पाएगा, है ना, कम लेगा, क्या लेगा, 350 रुपये, जो 50 kg उर्वरक मिल रहे थे वो 350 नहीं खरीदा, कम खरीदा उससे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास सेविंग कम था तो आपने इन्वेस्ट भी कम किया, ठीक है। इन्वेस्ट करने का मतलब है वो भी उर्वरक लाता फ्रेंड्स, तो वो भी किस में डालता, कुछ अपने धानों में डालता, कुछ गेहूं में डालता, ठीक है। अर्थात खेतों में फ्रेंड्स क्या करता है, उसको बुआई करता, ठीक है, इससे पैदावार अच्छी होती है। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्ट कम करेगा। एक उदाहरण हम सिर्फ ले रहे हैं मोहर किसान के लिए था, ठीक, ऐसा बहुत सारी चीज में हो सकता है। जैसे बड़ी कुछ फैक्ट्री लीजिए, है ना, कंपनी लीजिए, आप उसको करके देखिए, सोच सकते हैं कि इन्वेस्ट कम होगा। अब इन्वेस्ट कम होगा था तो खाद बुनेगा है नहीं, खाद का बुआई करेगा, सॉरी खाद उर्वरक उसमें बुआई करेगा ही नहीं, तो क्या वो पैदावार उपज होगा, बढ़िया नहीं होगा, पैदावार बढ़िया से उपज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि वो भूखमरी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भूखमरी में जाएगा, अर्थात क्या, गरीबी रेखा में चला जाएगा, अर्थात वो फिर बेचारा कहाँ चला जाएगा, गरीब में चला जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स गरीबी जो है वो आदमी गरीबी है और अमीर आदमी अमीर है। अगर कोई अमीर आदमी के पास पैसे हैं, है ना, या तो संसाधन है, क्या है, संसाधन है, और उसके पास संसाधन ज्यादा है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट का ज्यादा बनाता है, इसका मतलब कुछ आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होता है, आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होता है, इसका मतलब उसके पास रोजगार ज्यादा है, उस देश कंट्री के पास रोजगार ज्यादा है, और उस कंट्री के पास क्या है, आज जो आज प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास सप्ताह में 7 दिन काम मिल रहा है। अब देखिए बचत क्या हो रहा है, आपको सप्ताह में 7 दिन कमाता है, ऐसा थोड़ी कि सप्ताह का 7 जो भी कमाता होगा सब उड़ा देता, वो कुछ सेविंग करेगा, क्या करेगा, इसका मतलब सेविंग क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, कम। अब सेविंग होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब सेविंग ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्ट क्या होगा, इन्वेस्ट भी बढ़ेगा। अब इन्वेस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गरीबी खत्म हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर से, इस सर्कल से इसी चीज से पाया फ्रेंड्स कि गरीबी को अगर दूर भगाना है, तो इन्वेस्ट बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर में भी गरीबी को दूर भगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हर देश को क्या इन्वेस्ट बहुत जरूरी है, हमारे देश के गांव में तो ये बहुत जरूरी है इन्वेस्ट के लिए, है ना। हमारे भारत सरकार को गांव में इन्वेस्ट की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे गांव के लोग गरीबी रेखा से थोड़ा बाहर निकल पाए फ्रेंड्स। अगर एक डाटा की बात करें फ्रेंड्स, एक डाटा की बात करें तो हमारे देश में आज भी किसान 65% कितना, 65% गरीबी रेखा के नीचे की ओर गुजर कर रहे हैं। अभी भी आजादी के पहले भी गरीब थे हम, और अभी भी आजादी के बाद भी गरीब है। 2020 आ गया, ठीक है, आज की टेक्नोलॉजी में भी हम लोग क्या है, गरीब है। देखिए फ्रेंड्स इसका कारण है क्या, इन्वेस्ट क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इन्वेस्ट कम होने का मतलब है फ्रेंड्स जो भी सरकार योजनाएं चलाती है उसका घपला हो जाता है, और घपला हो जाता है, पैसा कम आता है, इन्वेस्ट कम मिलता है, तो रोजगार कम मिलता है। आप समझ सकते हैं कि रोजगार कम मिलता है तो यहाँ पर बचत कम, इन्वेस्ट कम, गरीबी आप इस साइकिल से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गरीब होने का कारण समय पर सिंचाई, किसान गरीब क्यों होते जा रहे हैं, उसके पास देखिए समय पर पैसा चाहिए, क्यों उर्वरक के लिए, सिंचाई के लिए, कीटनाशक के लिए, कुछ डिवाइसेस के लिए, है ना। तो जो क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से चाप के चलाते हैं, उसको पता नहीं क्या करते हैं, है ना, बुनवाई करते हैं कीटनाशक का दवाई का, तो उसको ये सब कैसे डिवाइसेस चाहिए, इतने सारी चीज़ चाहिए, लेकिन उसको किसान को सही से टाइम पर मिल नहीं पाता है, ठीक है, या तो मिल ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, उनकी पैदावार कम होता है, और पैदावार कम होता है तो इसका मतलब है क्या, पैदावार कम होता है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं, पैदावार कम हुआ तो बेचारा गरीबी रहेगा ना, गरीबी रेखा में ही गरीबी रेखा में जन्म लेते हैं, गरीबी रेखा में ही मरते जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स गरीबी को भगाना है तो इन्वेस्ट बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा, जो गांव में रोजगार दिलाती है, ठीक है, लेकिन गांव में रोजगार जो दिलाती है वो मनरेगा, ठीक है, लेकिन जो 168 रुपया 100 एक साल में कितने 100 दिन, गारंटी है कि एक साल में
100 दिन वो रोजगार देगी। लेकिन एक दिन में कोई एक दिन अगर वो काम दे रही है तो 168 रुपये। इसका मतलब है 168 रुपये कोई खटने के लिए जाएगा क्या? आज 168 रुपये देखिए, महंगाई कितनी है, 40 रुपये किलो आलू हो गया फ्रेंड्स, 70 रुपये प्याज हो गया, 168 रुपये किस काम की? वो भी मिलता भी काम है तो किस समय पर उसको पैसा नहीं मिल पाते हैं। वो पैसे के लिए कंप्लेन करते हैं, कितने सारा झंझट पझट करते हैं तो उसको पैसे मिलते हैं जो मनरेगा में काम करते हैं। ठीक है, आप अगर मनरेगा में आप काम करते होंगे तो आपको वैसे चीज़ को पता हो, कभी कभी पैसे समय पर मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते होंगे। ऐसे मैक्सिमम बार पैसे नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। और यही जो साइकिल जो है निरंतर चलते रहता है फ्रेंड्स। ये जो साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, अगर बात करें गरीबी में फ्रेंड्स तो 2005-06 के जो डाटा आया था 2005-06 वाला, उसमें से भारत में 64 करोड़, कितने 64 करोड़ हमारे भारतीय, या तो सब मिला के या तो हमको भी जोड़ा गया होगा, है ना। 64 करोड़ भारतीय क्या थे? गरीब थे। लेकिन गरीबी से एक खुशी की बात है फ्रेंड्स, 2015-16 के अगर डाटा की बात करें, किसकी 2015-16 के डाटा की बात करें तो गरीबी जो आ गया है 40, कितना आ गया 40 करोड़, कितना 40 करोड़ लोग ही सिर्फ क्या है गरीब हैं 2015-16 के डाटा के अनुसार। और अभी भी वैसा ही बढ़े हुए। अब तो ये कोरोना के वायरस के महामारी में तो रोजगार तो कम गया, तो अब तो और गरीबी की ओर जाएंगे फ्रेंड्स। आपको बता दें कि इस कोरोना की महामारी में हमारे 22 राज्य जो है, 22 राज्य गरीबी रेखा के बहुत जो आगे आना चाहिए था, गरीबी रेखा से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन गरीबी रेखा से और नीचे चले गए हैं। ठीक है, हम बार बार गरीबी रेखा का नाम ले रहे हैं। आपको बताते हैं गरीबी रेखा क्या होता है। गरीबी रेखा हुआ था फ्रेंड्स, जो हमारे भारत सरकार एक गरीबी रेखा के लिए एक नियम बनाई है कि जो व्यक्ति एक साल में, कितने साल में, एक साल में कितने कमाएंगे, 816 रुपया मंथली कमाएंगे। 816 रुपया अगर आप मंथली कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। किस एरिया में? ग्रामीण एरिया में, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप 816 रुपये कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। अगर शहरों में बात करें फ्रेंड्स तो 1000 रुपया अगर आप मंथ कमा रहे हैं पैसे तो आप गरीब नहीं है। तो बताइए ये डाटा क्या आप लोगों के लिए सही है? डाटा पर जिस प्रकार विश्लेषण किया जाता है गरीबी रेखा का, ये मुझे लगता है सही नहीं, इससे और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगले मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए या जय हिंद जय भारत। कोई गलती भाषा में हो तो क्षमा कीजिएगा।